IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। जम्मू में आतंकी हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हुर्रियत नेताओं को दावत दे रहे हैं। आज पाकिस्तान दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में सभी हुर्रियत नेताओं को बुलाया गया है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यक्रम है और उसमें शामिल होने के लिए हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें, इससे पहले पिछले साल मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने दिल्ली में अलगाववादी नेताओं के साथ बैठक की थी। वहीं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर दोनों देशों के बीच रिश्ते का बुनियादी मसला है। उन्होंने कहा है कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं सुलझेगा, शांति नहीं आ सकती। तो हुर्रियत नेताओं को एम्बेसी में दावत के लिए न्योता दिया गया है और इस दौरान दावत में शामिल होंगे मीरवाइज और वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल ये जानकारी जो मिल रही है, इससे पहले ये भी हम आपको बता रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह से मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत बंद की थी, वो भी कुछ इसी वजह थी क्योंकि पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने उस समय दिल्ली में अलगाववादी नेताओं से बैठक की थी। इससे नाराज होकर पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर दी गई थी। और एक बार फिर आज पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यक्रम है और उसमें शामिल होने के लिए हुर्रियत नेताओं को न्योता दिया गया है। हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक दिल्ली पहुंचे हैं। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में इन सभी हुर्रियत नेताओं को बुलाया गया है, दावत के लिए न्योता दिया गया है। I don't think Indian government is objecting. I would rather suggest to my media friends not to make an issue out of a non-issue. No, I think you know that Indian Foreign Secretary was in Pakistan earlier this month, so we are looking forward to the resumption of an engagement process. So let's hope that the engagement will continue, which started with the Foreign Secretary Jaishankar's visit to Pakistan. So we're looking forward to more meetings between our two countries, and because the objective is to achieve peace between our two countries, resolve our problems, and one hopes that both the countries will now move forward. The time has come to resolve our problems and issues. बुनियादी मसला हमारा है वो जम्मू और कश्मीर का है, और जब तक इस मसले को हम कश्मीरी बहन भाइयों के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उसके मुताबिक हल नहीं करेंगे तो हमें नजर नहीं आता कि पाकिस्तान और या इस खित्ते में कोई लास्टिंग वायबल अमन कायम हो सकता है। तो जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान भारत दोनों मिलकर इस मसले को संजीदगी के साथ हल करें और साथ साथ दूसरे मसाइल को भी हल करें। पाकिस्तान दिवस हो या और कोई दिवस हो, पाकिस्तान ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद, आतंकवादियों और अलगाववादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे। भारत की चिंताओं के प्रति वो पूरी तरह से अति असंवेदनशील है। देखिए, सरकार की नजर है, जो भी सरकार का कमिटमेंट है वो बहुत साफ है कि आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं। चलिए, हमारे संवाददाता नीरज इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर फोन लाइन के जरिए। नीरज, पिछले साल की अगर बात करें तो इसी मसले को लेकर पाकिस्तान से बातचीत बंद की गई थी और अब एक बार फिर इस तरह की दावत का न्योता दिया गया है। खास दिन है, चलिए पाकिस्तान डे है, पाकिस्तानी डे है, और ऐसे में इस तरह की मुलाकात का क्या मायना निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल खास तौर पर जब पिछले हफ्ते लगातार कठुआ और सांभा रीजन में 2 आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान सरकार की तरफ भारत सरकार ने ये दोहराया है कि वो आतंकवाद को शह देना बंद करे। मुफ्ती मोहम्मद, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद ने कल अपनी विधानसभा में एक कड़ा प्रस्ताव पास किया है पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे
माहौल के अंदर आपने सही कहा कि पाकिस्तान डे है, आज सुबह पाकिस्तान डे के सेलिब्रेशंस मनाए गए हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, और हुर्रियत सेपरेटिस्ट लीडर्स की एक पूरी टीम दिल्ली में आ चुकी है जो आज शाम को एक डिनर में शामिल होंगी। सेपरेटिस्ट लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने कल पाकिस्तान के हाई कमीशन अब्दुल बासित से मुलाकात की है। इस ऐसे माहौल के अंदर जब लगातार हमले हो रहे हो और तो उस बीच में ये डिनर होना और सेपरेटिस्ट लीडर्स की इस तरह से मुलाकात होना जाहिर तौर पर शक पैदा करता है, और जिस तरीके से अपोजिशन ने सरकार पर निशाना साधा है इसके लिए कि सरकार को पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत बंद करनी चाहिए। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि सरकार का जो रुख है, सरकार ने ये साफ किया है कि उन्हें किसी तरह के न्योते पर, इन्विटेशन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस दौरान बातचीत क्या होती है इस पर सरकार की नजर है। और अगर ये बातचीत हुर्रियत के नेता और पाकिस्तान हाई कमीशन के बीच भारत के खिलाफ होती है या कश्मीर के खिलाफ होती है तो फिर भारत सरकार इस पर अपना कड़ा रुख नीरज, इससे इसका एक पहलू ये भी देखा जाए, जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत ने जरूर साफ कर दिया है कि अगर न्योता दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बातचीत भारत के खिलाफ होती है तो आपत्ति हो सकती है। इस बीच पाक उच्चायुक्त ने यह भी बात उठाई है, कश्मीर का मसला उठाया है और कहा है कि दोनों तरफ से इस मसले को सुलझाना चाहिए। इस बीच क्या लगता है भारत का कदम क्या होगा? देखिए, अब्दुल बासित का ये बयान कि एक बार फिर ये कहना, जबकि लगातार हमले हो रहे हैं जम्मू रीजन में, ऐसे बीच में उनका ये कहना कि कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर का मसला सुलझाया नहीं जाता है तो दोनों देशों में अमन कायम नहीं हो सकता है, ये जाहिर तौर पर एक उकसाने वाला बयान है। इस पर भारत सरकार की नाराजगी जाहिर है। अब हमारी नजर इस बात पर रहेगी, सरकार की नजर इस बात पर रहेगी कि आज शाम को जब वो डिनर होगा जिसमें हुर्रियत नेताओं की एक टीम शामिल होगी, पाकिस्तान के हाई कमीशन समेत दूसरे कई वहां पर अफसर होंगे, वहां बातचीत क्या निकलकर सामने आती है उसके बाद ही भारत सरकार अपना कदम करेगी। जी चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के